एक बार बस ऑनलाइन और कनेक्ट हो जाए अपन। चलिए भाई। हाँ बेटा। तो फिजिक्स की बात करें तो अभी बहुत बेसिक अपने को पार्ट कवर करना है। मतलब अपने को कुल मिला के फिजिक्स पढ़ने लायक बनना है। अभी अपने को फिजिक्स पढ़ने लायक बनना है। अभी जो अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे उससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। अभी आप पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स, तो उससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अ, अर्श वर्मा, आपको मेरी वॉइस आ रही है बेटा? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके ठीक है। हाँ बेटा, तो मैं ये बोल रहा था अभी अपन बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, उससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज उन दोनों चैप्टर्स का आपके ऑलमोस्ट जितने चैप्टर्स आप पढ़ोगे सब में यूज होगा। तो अगर वो ही नहीं आते होंगे तो आगे वाले चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस तो है, हमें फोकस तो करना पड़ेगा। डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा ये बिल्कुल पक्का है। वेक्टर्स से फिर भी उम्मीद है, लेकिन बहुत रेयर, मतलब बहुत पहले आया करते थे। अभी कुछ पिछले कुछ साल से देखें तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन काम बहुत ज्यादा आएंगे, तो अपने को समझना पूरे तरीके से है। तो पहले अपन बेसिक मैथ्स स्टार्ट करेंगे बेटा। अब बेसिक मैथ्स के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आपको आइडिया डेफिनेटली होगा भी। कुछ बातें डेफिनेटली हो सकता है आपको नहीं सीखने को मिले, तो वो देखेंगे अपन। फिर डिफरेंशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, अलजेब्रा हो गया, आपका एपी जीपी, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिदम। ये सारी बातें हम जो है इस बेसिक मैथ्स के अंदर कवर करेंगे। सारी बातें हम कवर करेंगे बिकॉज कोई ना कोई चैप्टर के अंदर ये कभी ना कभी यूज होगा ही होगा। जैसे बाइनोमियल है, आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे होंगे, ग्रेविटेशन के अंदर हम बाइनोमियल यूज कर लेंगे। लॉग है, किसी चैप्टर के अंदर आपको लॉग भी काम में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सारी बातें काम में आएंगी, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है ये वाले पार्ट को। तो बेसिक मैथ्स आप हेडिंग लिख दीजिए, चैप्टर का नाम बेसिक मैथ्स, और उसमें अपन फर्दर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, एक चीज शुरुआत से बहुत क्लियर रखें भाई, क्लास में डिसिप्लिन डेफिनेटली रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास में जब पढ़ाऊं तो बच्चों बातें ना करें, ठीक है? सिंसियरली आप चीजों को करें। आपको जब ऐसा लगे आप बोल दो भाई, आपको लगे नहीं सर अभी बहुत पढ़ाई हो गई, अभी थक गए हम, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अभी बातें करनी है, अपन सब मिलके बातें करेंगे फिर, ठीक है? तो जब पढ़ें तब अपन सिंसियरली पढ़ाई करें। आपको जब लगे कि नहीं सर आज के लिए बहुत हो गया है, अभी बुद्धि में नहीं जा रही हैं चीजें, तो अपन मिलके बातें कर लेंगे। दूसरी चीज, अड़ोसी पड़ोसी को देख के अपना डाउट डिसाइड ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, अगर आप ये सीख लेंगे तो आप मान के चलें आपका साल बहुत ही शानदार जाएगा और आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मेन दिक्कत जो बच्चे के साथ है वो ये है कि वो अड़ोसी पड़ोसी को देख के जज करता है कि मेरा डाउट क्या है। मतलब उसको डर ये लगता है कि मैं ये पूछूंगा तो ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, क्या पता वो भी ये सोच रहा है कोई ना कोई तो पूछ लो, ठीक है? कोई तो पूछ लो ये डाउट। तो आपको बिल्कुल भी दूसरे को नहीं देखना। आपका जो भी जेन्युइनली डाउट है आप हाथ खड़ा करें, आप जो है खड़े हो, आप वो डाउट पूछें, मैं आपको डाउट बता दूंगा, चुपचाप बैठ जाएं। टाइम कुछ वेस्ट नहीं होएगा। जेन्युइन डाउट होगा, हाथों हाथ बता के अपन फ्री हो जाएंगे, और आप जब घर जाओगे तो क्रिस्टल क्लियर चीजें चलेंगी। हाँ सर, जो क्लास में पढ़ा पूरा का पूरा मुझे आता है, कोई दिमाग में टेंशन नहीं। तो जेन्युइनली अपना डाउट आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइन डाउट होगा बिल्कुल बताया जाएगा। हाँ, कभी ऐसा लगा कि अननेसेसरली आप जो है टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बीच में मैं हो सकता है आपको टोक भी दूं कि बेटा जो है ये जो बहुत सिली जो डाउट्स होते हैं, मतलब आपका अगर डाउट है तो पूछें, ऐसा नहीं है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा सर डांट दोगे आप मतलब नहीं पूछना है हमें, नहीं, डाउट पूछना है आपको। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जब होगा तब मैं बताऊंगा क्लास में, जैसे कि हाँ ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं बच्चों। बेटा ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, इस वर्ड को आप तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है बोलो? थ्री। गॉन, गॉन का मतलब क्या होता है? साइड। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो ये हो गया थ्री, ये हो गया साइड्स, और ये हो गया मेजरमेंट। मतलब थ्री साइड्स मेजरमेंट, थ्री साइड्स का मेजरमेंट। थ्री साइड्स का मेजरमेंट मतलब बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? बोलिए, ट्राइंगल। किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइंगल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल्स को डील करने वाले। और सबसे पहले एक बहुत बेसिक टर्म से स्टार्ट कर रहा हूं। कोई भी चीज स्टार्ट करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करूंगा, और जो भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू तक रिक्वायर्ड है वहां तक आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता है बहुत अच्छी बात। मैं
हर एक बच्चे को कॉमन मानते हुए, इक्वल मानते हुए बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करूंगा। हाँ, रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त आया, मुझे लगा कि नहीं आपका गजब का रिस्पॉन्स आ रहा है, और मुझे आपकी फेस रीडिंग से पता लग रहा है कि ये तो सर हमारे लिए बहुत ही मतलब ऐसा है, एबीसीडी टाइप है हमारे लिए, लल्ला लोरी टाइप है, मैं मेरी स्पीड तेज कर लूंगा लेकिन मैं चीजें सारी कवर करूंगा। तो किसी को नहीं आता है तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि सर पड़ोसी को तो आता था, इसने पहले से पढ़ रखा है, मैंने नहीं पढ़ रखा है, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं हर एक बच्चे को बराबर मानते हुए जीरो लेवल से बातें बताऊं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक टर्म ले रहा हूं मैं, एंगल। तो एंगल की बात करें, अब अपने को कोई डेफिनेशन, कोई अपने को ऐसा कोई लंबी लंबी कहानियां पेपर नहीं भरने अपने को कंसेप्ट को समझना है, कम से कम शब्दों में अपने को चीजें समझ में आ जाए उतने शब्द अपन लिखेंगे, उसको कॉपी में अपन नोट डाउन कर लेंगे। अब एंगल को बिल्कुल बेसिक सेंस में आपको डिफाइन करूं, जैसे मान लो ये मार्कर है। अब एंगल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, कितना उसको मैं रिवॉल्व करा रहा हूं। तो जैसे मान लो इस मार्कर को मैं इतना रिवॉल्व कराया, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, एंड दिस अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन इज डेफिनेटली कॉल्ड एंगल। जितना आपने अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दिया यही क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रेवोल्यूशन आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देते हो, तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन बोलती है कि एंटी क्लॉकवाइज में हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव। और अगर वही रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज सेंस में दिया है तो उसको क्या ट्रीट करेंगे, नेगेटिव। तो बेटा जैसे समझिएगा, लिख लीजिए एंगल, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें लिखें फर्स्ट टर्म एंगल, एंगल को लिख दीजिए बेटा अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन। अब जैसे समझिएगा बेटा, मान लीजिए इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व किया, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व किया। तो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व हुआ, तो ये जो एंगल है इस एंगल को क्या ट्रीट करेंगे, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है ना। तो दिस थीटा इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव सिंस द रिवोल्यूशन इज गिवन इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसी चीज को अगर मैं क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व कराता, अगर इसी को मैं क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व करवाता, तो इस थीटा को पॉजिटिव ट्रीट करते कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन इज नेगेटिव। बहुत बेसिक सी बात है, याद रहेगा। आप ये करें कॉपी, फिर आगे चलते हैं। अब एंगल को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बनाए गए, जैसे अलग अलग जगह जो है पुराने टाइम में अलग अलग जगह, जैसे ब्रिटिश पीपल ने एंगल को मेजर करने के लिए अलग सिस्टम बनाया, फ्रेंच पीपल ने अलग सिस्टम बनाया। तो बेसिकली तीन काफी कॉमन सिस्टम्स हैं, जिसमें से भी आज की तारीख में जो इंपॉर्टेंट हैं या जो चल रहे हैं वो दो ही सिस्टम हैं, डिग्री और रेडियन। वैसे तीन होते हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। लेकिन आज की तारीख में जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, कोई भी किताब या कोई भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको एंगल हमेशा या तो डिग्री में मिलेगा या रेडियन में मिलेगा। तो वही अपन थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसके बाद आप एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो फर्स्ट सिस्टम है बेटा ऑफ एंगल, फर्स्ट इज योर डिग्री, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल्स को मेजर करने के लिए जो सिस्टम बनाए गए, तो एंगल्स को मेजर करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया, पहला सिस्टम है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम को कैसे डिफाइन करा, देखिएगा बेटा, डिग्री सिस्टम को डिफाइन करा गया बेसिकली जो वन राइट एंगल था। क्या दिस इज वन राइट एंगल, यस। इस वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा गया। कितने इक्वल पार्ट्स में, 90। मतलब ये जो वन राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसके 90 इस तरह से इक्वल पार्ट्स करें। ठीक है, मैं पूरे 90 नहीं करूंगा, तो इसके 90 इक्वल पार्ट्स करें, और हर एक पार्ट को बोल दिया गया 1 डिग्री। कितना बोल दिया गया, 1 डिग्री। मतलब आप बोल सकते हो कि सर वन राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स करे और हर एक पार्ट को बोल दिया गया 1 डिग्री, तो वन राइट एंगल किसके बराबर आ गया बच्चों, 90 डिग्री। किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री। वन राइट एंगल किसके बराबर, 90 डिग्री। जो ग्रेड सिस्टम था, जो आज की तारीख में कॉमन नहीं है, आउटडेटेड हो गया, ग्रेड सिस्टम फ्रेंच पीपल का था। उन्होंने वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था। किसमें करा था, 100 इक्वल पार्ट्स, और हर एक इक्वल पार्ट को क्या बोला था, ग्रेड। क्या बोला था, ग्रेड। तो वो वन राइट एंगल किसके बराबर था, 100 ग्रेड। किसके बराबर, 100 ग्रेड्स के बराबर। लेकिन हम उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं। तो बेटा डिग्री सिस्टम की बात करें तो वन राइट एंगल बोलो किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री। अब बच्चों ये जो 1 डिग्री एंगल होगा, ये जो है 90 इक्वल पार्ट्स, तो ये जो छोटा सा एंगल 1 डिग्री होगा, बहुत बड़ा एंगल है कि बहुत छोटा, बहुत छोटा।
इसको फर्दर अगर अपन डिवाइड करें, इसको फर्दर 1 डिग्री इज अ वेरी स्मॉल एंगल, इसके फर्दर हमने 60 इक्वल पार्ट्स करे, इसके फर्दर हमने कितने इक्वल पार्ट्स करे 60, मतलब हम 1 डिग्री के अंदर जा रहे हैं, 1 डिग्री को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 डिग्री जो बहुत छोटा एंगल था उसके 60 इक्वल पार्ट्स करे, और उस हर एक इक्वल पार्ट को बोला 1 मिनट। क्या बोला? 1 मिनट। मतलब बच्चों मैं बोल सकता हूं कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 60 मिनट्स। ये जो सिंबल मैंने सिंगल डैश बनाया किसका है? मिनट्स। तो 1 डिग्री किसके बराबर हुआ बच्चों? बोलो 60 मिनट्स। अब ये जो 1 मिनट मतलब एक्चुअल में इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो मान लो एक्चुअल में सर 1 डिग्री तो नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा लग रहा है, आप ऐसा समझ लीजिए इसको क्या कर लिया मैंने? जूम। तो इस 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करे, और वो हर एक इक्वल पार्ट जो है वो 1 मिनट का है, मतलब 1 डिग्री कितना हुआ? 60 मिनट्स। अब 1 मिनट तो बहुत ही छोटा है, उसको अगर फर्दर डिवाइड करा जाए तो उस 1 मिनट जो कि एक बहुत छोटा एंगल है उसके फिर से 60 इक्वल पार्ट्स करे गए, और उस हर एक इक्वल पार्ट को बोला गया 1 सेकेंड। एंड 1 मिनट, 1 मिनट, दिस सिंगल डैश इज फॉर मिनट, दिस इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सेकेंड्स में लगाएंगे बेटा डबल डैश। तो एक बस जो है बात पता होने के लिए अपने को पता होना चाहिए। तो अगर कभी कोई डिग्री सिस्टम पूछे तो डिग्री सिस्टम जनरली ऑब्वियसली अपने को जो एंगल दिए जाएंगे वो डिग्री में ही दिए जाएंगे, लेकिन कभी कोई स्टाइल मारे, बोले कि बेटा एंगल जो है 120 मिनट्स, कितना एंगल है? 120 मिनट्स, तो घबराना नहीं, उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अपने को पता है 120 मिनट्स मतलब कितने डिग्री बच्चों? बोलो। ऑब्वियसली 120 मिनट्स मतलब कितने डिग्री? 2 डिग्री। अरे भाई 60 मिनट्स मतलब 1 डिग्री, तो 120 मिनट्स मतलब कितने डिग्री? 2 डिग्री। नहीं समझ आया शायद। तो एक छोटी सी बात अपने को, एक फैक्ट टाइप अपने को याद रखना है कि सर डिग्री सिस्टम के अंदर फर्दर बाइफर्केशन में 1 डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू, बोलो, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। क्या छोटी सी बात याद रहेगी? भाई मेरे हिसाब से ये ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता। क्या सबको बात पता थी? यस। तो मैंने तो बस केवल एक ही तो बात बताई कि बेटा डिग्री को फर्दर तोड़ा जा सकता है, डिग्री का और छोटा वर्जन कौन है? मिनट्स। और मिनट्स का और छोटा वर्जन कौन है? सेकंड्स। और क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है, याद रखना बहुत आसान है, 1 डिग्री 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकंड्स। क्या याद रहेगा? यूज सर कभी अगर क्वेश्चन के अंदर कोई डिग्री की जगह हमें डेटा मिनट्स में दे दे, जस्ट टू कंफ्यूज अस, हमें डेटा काय में दे दे? मिनट्स की टर्म्स में दे दे, तो हम जानते हैं सर हम मिनट से डिग्री तक पहुंच सकते हैं। 60 मिनट्स इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री। तो अगर वो हमें 120 मिनट्स दे दे कंफ्यूज करने के लिए, तो हम जानते हैं 120 मिनट्स मतलब वो क्या देना चाह रहा है हमें? 2 डिग्री। गया बुद्धि में? कॉपी कर लीजिए बच्चे। और इसके बाद आप लिखेंगे रेडियन। तो ये फर्स्ट सिस्टम था। इस फर्स्ट सिस्टम में मोस्ट प्रोबेबली ये दो बातें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इसके बाद आपको लिखना है बच्चे रेडियन। ये सर्कुलर सिस्टम का पार्ट था, रेडियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, वन एंड द सेम थिंग। अब रेडियन को कैसे डिफाइन करा गया समझिएगा। रेडियन को कैसे डिफाइन करा गया? दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर सिस्टम, तो यहाँ पे एंगल को डिफाइन करा गया सर्कल की हेल्प से। तो बोला गया कि भाई मान लीजिए कोई सर्किल है, इस सर्किल में कोई एक आर्क लेंथ ले ली गई। लेट सपोज इस सर्किल में आपने ये एक आर्क ले लिया। तो बच्चों ये जो हमने आर्क लिया, क्या लगता है इस आर्क की कुछ ना कुछ लेंथ होगी क्या? यस। तो लेट सपोज इस आर्क की लेंथ जो है वो एल है। कितनी लेंथ है बच्चों? एल। अब ये आर्क ऑब्वियसली क्या सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है? यस। तो लेट सपोज ये जो आर्क है ये सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। इस सर्किल का रेडियस है आर, और इस सर्किल में हमने एक आर्क लिया जिसकी लेंथ है एल, और वो आर्क जो है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या है बच्चों? बोलिए, थीटा। तो अकॉर्डिंग टू रेडियन सिस्टम this angle theta, according to radian system, this angle theta is defined as obviously arc length by radius. This is defined as arc length which is L by radius, that is R. तो अकॉर्डिंग टू रेडियन सिस्टम एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये जो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करने पर जो एंगल आएगा ये काय में आएगा? डिग्री में कि रेडियन में? रेडियन। ये रेडियन सिस्टम है तो एंगल काय में निकल के आएगा? रेडियन। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, ये कॉपी हो गया बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इफ आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू पाई आर, इफ आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू पाई आर, पाई आर का मतलब 2 पाई आर क्या पूरा सर्कमफेरेंस होता है? 2 पाई आर पूरा सर्कमफेरेंस होता है। 2 पाई आर क्या होता है? पूरा सर्कमफेरेंस। तो पाई आर क्या होगा? पूरा की आधा आधा।
तो बेटा मैंने पाई आर, इफ एल बराबर पाई आर बोला, मतलब पूरा सर्किल है कि आधा सर्किल? आधा। मतलब हमारी जो आर्क लेंथ है क्या इट इज इक्वल टू आधा सर्किल? यस। तो सर ये अगर मान लीजिए सर्किल है तो आर्क लेंथ पाई आर का मतलब सेमी सर्किल हो गया। आर्क लेंथ पाई आर का मतलब क्या सेमी सर्किल हो गया? यस। तो बच्चों ये आर्क लेंथ जो है, लेट सपोज अगर ये पाई आर के बराबर है, तो सर ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? तो ये जो आर्क है भाई, ये सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है क्या? सेंटर पे ये आर्क द्वारा एंगल ये सबटेंड हो रहा है क्या बच्चों? यस। तो बेटा अगर आर्क लेंथ पाई आर, मतलब ऑब्वियसली सर ये सेमी सर्किल है, और ये सेमी सर्किल जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो हमें इस फोटो में दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस एंगल को कैलकुलेट करूं तो बच्चों अकॉर्डिंग टू रेडियन सिस्टम दिस एंगल इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ बाय रेडियस। बोलो बच्चों आर्क लेंथ कितनी है? पाई आर। रेडियस कितना? आर। क्या आर आर कट जाएगा? बोलो आर एंगल कितना निकल के आ गया? पाए रेडियन। कितना निकल के आ गया? पाए रेडियन। मतलब आपको जो है सेंटर पर एंगल दिखाई दे रहा है, रेडियन के टर्म्स में इसको क्या बोलोगे? पाए रेडियन। और ऑब्वियसली डिग्री के टर्म्स में हर एक बच्चा जानता है। बोलो कितना है ये? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। मतलब मुझे दोनों में रिलेशन भी पता लग गया कि पाए रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। पाए रेडियन किसके बराबर? 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू रेडियन सिस्टम एंगल को कैसे डिफाइन करा गया? आपको याद रहेगा क्या? कैसे डिफाइन करा गया एंगल को? अकॉर्डिंग टू रेडियन सिस्टम एंगल को कैसे डिफाइन करा गया? बोलिए। आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ बाय रेडियस। अगर आर्क लेंथ मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने के लिए मैंने आर्क लेंथ कितनी ली? पाई आर। पाई आर मतलब पूरा सर्किल की आधा सर्किल? तो मैं बोल रहा हूं वो आधे सर्किल के कारण जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है? तो बेटा आधे सर्किल के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है सर वो ये थीटा है, एंड दैट्स थीटा इज एल बाय आर। एल बाय आर करने पे पाई रेडियन निकल के आ गया। मतलब ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है कितना है? बोलिए। पाई रेडियन। और ऑब्वियसली डिग्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं ये पाई रेडियन बोलो किसके बराबर है? 180 डिग्री। मतलब हम ये बोल सकते हैं, हम नोट करके इनफैक्ट लिख सकते हैं कि सर ये जो पाई रेडियन है अगर इसको हम डिग्री की टर्म्स में लिखें तो क्या इट इज 180 डिग्री? यस। तो इन दोनों में रिलेशन हो गया। पाई रेडियन किसके इक्विवेलेंट है? बोलिए। 180 डिग्री। तो अभी तक आपके पास डिग्री और रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें याद करने की हुई हैं। डिग्री के अंदर जो रिजल्ट याद था वो था 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकंड्स। एंड रेडियन में, रेडियन सिस्टम में आपने एक फॉर्मूला देखा है, एंगल इज बेसिकली आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर कभी भी आज के बाद मैं आपको आर्क लेंथ दे दूं, मैं आपको रेडियस दे दूं, मैं आपसे पूछूं बता बेटा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है ड्यू टू दिस आर्क, तो आप बोलोगे सिंपली आर्क लेंथ बाय रेडियस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब हमें बहुत एक बेसिक कैटेगरी क्वेश्चंस की मिलेगी कि सर डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। तो मुझे रिलेशन पता लग गया, मुझे पता लग गया कि भाई पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो मैं बेटा अब रेडियन से डिग्री में भी जा सकता हूं और डिग्री से रेडियन में भी जा सकता हूं। तो ध्यान से एक बार फोकस करते हैं भाई, डिग्री से रेडियन में जाना सीखते हैं। तो डिग्री से रेडियन में कैसे जाएं? बोलो बच्चों 180 डिग्री किसके बराबर है? पाए रेडियन। तो बच्चों 1 डिग्री यूनिटरी मेथड सबको आता है ना? तो 180 डिग्री पाए रेडियन, तो बोलो 180 डिग्री कितना हो जाएगा? पाए बाय 180 रेडियन। तो बच्चों अब 1 डिग्री पाई बाय 180 आ गया, तो कोई भी एंगल दो, मान लो x डिग्री, तो x डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? x इंटू पाई बाय 180। समझ तो पा रहे हो ना? ये वैसी बात हो गई कि सर 5 ऑरेंजेस इतने रुपए के थे, तो 1 ऑरेंज इतने रुपए का, तो 9 ऑरेंजेस कितने रुपए के होंगे? आप समझ पा रहे हैं? यस। तो 180 डिग्री इज इक्वलेंट टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। तो बच्चों मान लो मैं 30 डिग्री पूछता, तो 30 डिग्री कितना हो जाता? 30 इंटू पाई बाय 180। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे 30 डिग्री पूछता तो आप बोलते सर 1 डिग्री पाई बाय 180 है, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 30 इंटू पाई बाय 180। बोलो बच्चों क्या पाई बाय 6 आ जाएगा क्या? पाई बाय 6 रेडियन। 60 आएगा। 1010 3 6 18। ठीक है, अभी तक यही चल रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पाई बाय 6 रेडियन। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? तो डिग्री से कैसे रेडियन में जाना है समझ में आ रहा है? क्या करोगे? इनटू क्या करना है? पाई बाय 180। तो डिग्री से रेडियन में जाना है सर, तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस
कोई भी डिग्री दे दो आप यहाँ पे, 30, 45, 60, फलाना डिकाना धमाका, हमें क्या करना है बोलिए, इंटू पाई बाय 180, हमें पाई बाय 180 कर देना है। इससे डिग्री से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन। और बहुत लॉजिकल भी है। लॉजिकल कैसे बेटा, बिल्कुल वैसी बात है कि आपने एक ऑरेंज की कॉस्ट पता लगा ली कि सर एक ऑरेंज इतने रुपए का है। अब मैं आपसे बोलता दो ऑरेंज कितने रुपए के, तो अगर मान ले वन ऑरेंज 5 रुपीज का है, तो टू ऑरेंजेस कितने रुपए के होंगे, 10। थ्री कितने के होंगे, 3 इंटू 5। फोर कितने के होंगे, 4 इंटू 5। फाइव कितने के होंगे, 5 इंटू 5। तो अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, तो 2 डिग्री 2 इंटू पाई बाय 180, 3 डिग्री 3 इंटू पाई बाय 180, 10 डिग्री 10 इंटू पाई बाय 180, तो 30 डिग्री 30 इंटू पाई बाय 180। क्या डिग्री से रेडियन में जाना आ गया? क्या करोगे, इंटू पाए बाय 180, बोलो आ गया समझ में? अच्छा, उल्टा काम भी आना चाहिए। उल्टा मतलब रेडियन से डिग्री। अब रेडियन से डिग्री में कैसे जाएं, तो बच्चों पाए रेडियन, अगेन यूनिटरी मेथड, पाई रेडियन किसके बराबर, 180। तो बच्चों बोलो 1 रेडियन किसके बराबर, 180 बाय पाई। अब आपके पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई, मतलब 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर है। अब आप कोई भी रेडियन निकाल सकते हो। मैं आपसे बोलता 2 रेडियन 2 इंटू 180 बाय पाई, 3 रेडियन 3 इंटू 180 बाय पाई, पाई रेडियन पाई इंटू 180 बाय पाई, पाई बाय 2 रेडियन पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई। बोलो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता पाई बाय 6 रेडियन, तो पाई बाय 6 रेडियन, तो सर 1 रेडियन इसके बराबर, तो पाई बाय 6 रेडियन किसके बराबर, पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई। क्या पाई पाई कट जाएगा? बोलो कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री। बच्चों समझ पा रहे हो? तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करोगे, जल्दी बता दो मुझे, 180 बाय पाई। बोलो। तो एक बार जल्दी से मुझे बताओ, डिग्री से रेडियन क्या करना है, इंटू पाई बाय 180, रेडियन से डिग्री इंटू 180 बाय पाई, याद रहेगा? कुछ क्वेश्चंस दे दूं, करके बता दोगे? तो आप ये कॉपी करें, फिर मैं क्वेश्चंस देता हूं बेटा। हाँ बेटा।
135 के नीचे बेटा 120 एंड देन 150 एंड लास्ट इज 180। फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री से रेडियन में जाना है एंड सेकंड में रेडियन से डिग्री में जाना है। जहां भी आपको राइटिंग समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लेना। सबको करना क्या है तो पता चल रहा है ना, अप्रोच पता है ना क्वेश्चंस की। पहले में तो इंटू पाई बाय 180 एंड दूसरे में इंटू 180 बाय पाई। सब बच्चे जल्दी से स्पीडली सॉल्व करेंगे। बेटा हो जाए तो बताइएगा। हो गया बेटा? हो गया बेटा? हाँ भाई, सबका हो गया हो तो मैं डिस्कशन चालू करूं? करें, स्टार्ट करें बेटा? चलिए तो देखिए ध्यान से बेटा, करना कुछ भी नहीं है, डिग्री से रेडियन के बार बार पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। यस, तो भाई इंटू पाई बाय 180, बोलोगे कितना आएगा? क्या पाई बाय 18 आ जाएगा? डायरेक्ट लिखता चलूं क्या? भाई आप जो है इमेजिन कर लेना, अब आप जैसे इंटू पाई बाय 180 करोगे तो 12 कितने टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स। कितना जाएगा? 15 टाइम्स। तो नीचे कितना आ जाएगा बोलो? पाई बाय 15। कितना आ जाएगा? पाई बाय 15। अब अगेन 15 इंटू पाई बाय 180। अब 15 कितने टाइम्स जाएगा? 12 टाइम्स। कितना जाएगा? 12 टाइम्स। तो क्या बनेगा बच्चों बोलो? पाई बाय 12। हाँ बेटा, इंटू पाई बाय 180 तो कितने टाइम्स जाएगा? 10 टाइम्स। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। क्या पाई बाय 10 आ जाएगा? यस। बोलो बच्चों, इस बार करोगे इंटू पाई बाय 180, क्या पाई बाय 6 आ जाएगा? यस। इंटू पाई बाय 180 तो 45 4 टाइम्स, 45 4 टाइम्स। क्या पाई बाय 4 आएगा? यस। इंटू पाई बाय 180 क्या 3 टाइम्स? यस। इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180 92 टाइम्स। क्या पाई बाय 2 आ जाएगा? yes. तो बच्चों फर्दर इंटू पाई बाय 180 करके हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यस। अब देखो हमें करना क्या है,
आप कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स ऐसे हैं जो हमें सॉल्व नहीं करने होते हैं, हमें हमारे माइंड में याद कर लेने होते हैं। जैसे इनमें अगर मैं आपसे पूछूं तो बेटा देख, ये सारी बातें जो है ना, अगर अपने को डायरेक्टली याद हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। क्या 30 डिग्री पाई बाय 6 याद कर सकते हो क्या? यस। तो ये बहुत कॉमन है, मतलब ये इतना ज्यादा कॉमन एंगल है, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ याद भी हो जाएगा और अभी भी आप याद कर ले। 30 डिग्री आपको सॉल्व नहीं करना पड़े, आप 30 डिग्री देखते ही बोलो सर पाई बाय 6। 45 डिग्री पाई बाय 4। 60 डिग्री पाई बाय 3। 90 डिग्री पाई बाय 2। और 180 डिग्री तो ऑब्वियसली हमने याद करा ही था, किसके बराबर है? पाई रेडियन। 180 डिग्री तो क्या है? पाई। तो ये जो मैंने डब्बे में बनाया है ना बच्चों, ये अगर आप याद कर लें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। तो मतलब हमें एटलीस्ट इनको सॉल्व नहीं करना पड़े, सॉल्व करके सारे निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इतने कॉमन है कि मुझे याद होने चाहिए। 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2। अब देखो, इनकी मदद से कुछ क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली बुद्धि लगा के कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी सेव हो जाएगी। जैसे सपोज करना, क्या 30 डिग्री पाई बाय 6 सबको समझ में आया, सबको याद हुआ? यस। अब सोच, अगर मुझे 15 डिग्री निकालना होता, 15 डिग्री क्या 30 डिग्री का हाफ है? यस। तो अगर ये हाफ करा आपने तो ये 15 डिग्री हो गया। तो यहां जब हाफ करोगे, पाई बाय 6 का आधा कितना होता है? पाई बाय 12। कितना होता है? पाई बाय 12। तो सर अगर हमें 30 डिग्री पाई बाय 6 याद है ना, तो 15 डिग्री अगर निकालना होगा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसको बोल सकते हैं 30 डिग्री पाई बाय 6 था। अच्छा 15 डिग्री आधा कर दो सर, पाई बाय 6 का आधा कितना हो जाएगा? पाई बाय 12। तो 15 डिग्री, नो नीड टू मल्टीप्लाई, यू कैन डायरेक्टली टेल कितना बन जाएगा बच्चों? पाई बाय 12। बच्चों सोच पा रहे हो क्या? अब ऐसे ही देख, 30 का जब भी कोई मल्टीपल बनेगा, जैसे मान लो 30 का मल्टीपल मान लो 150 है, ये जैसे 150 डिग्री क्या है? 30 का मल्टीपल है क्या? यस। 150 इज 5 टाइम्स ऑफ 30, भाई ऑब्वियसली 150 डिग्री कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री। कैन आई राइट 150 एज 5 टाइम्स ऑफ 30? यस। अब अगर मुझे 30 की वैल्यू याद है पाई बाय 6, तो बच्चों बताओ आंसर क्या बन गया? 5 पाई बाय 6। तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके अगर कभी मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग, आप कैलकुलेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। आंसर वही आएगा, इनटू पाई बाय 180 इज द बेस्ट मेथड या इज द जनरल मेथड, उससे हमेशा आंसर आएगा, कभी गलत आंसर नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेटा उसमें कैलकुलेशन में टाइम सेव कर लीजिए आप 150 को आई थिंक रिकॉग्नाइज कर जाएंगे कि 150 क्या 5 का मल्टीपल है? यस। इट इज 5 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, एंड इफ 30 इज पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। बुद्धि में जा रहा है? यस। अब ऐसे ही फील करो 135 डिग्री। तो अगर आप इस 135 को थोड़ा सा फोकस करके देखो तो 135 इज 3 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री को 3 टाइम्स करोगे, 45 45 45, तो 45 45 45 45 45 90 90 45 135। क्या इट इज 3 टाइम्स ऑफ 45? यस। तो इससे फायदा क्या हुआ कि सर मैं इंटू पाई बाय 180 करके तो कर ही सकता हूँ, एनी टाइम कर ही सकता हूँ। एक और तरीका आप बता रहे हो, आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 45। सर ऐसा करने से क्या फायदा हुआ बेटा? क्या 45 की वैल्यू तुझे पाई बाय 4 याद है? यस। तो तेरा आंसर पाई बाय 4 की 3 पाई बाय 4? 3 पाई बाय 4। बेटा बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा? अच्छा, अभी 120 डिग्री को फील कर, क्या तुझे 60 डिग्री की वैल्यू याद है? यस। अगर 60 डिग्री की वैल्यू याद है तो क्या 120 इज ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री? यस। इफ 60 डिग्री इज पाई बाय 3, देन 120 डिग्री इज 2 पाई बाय 3, ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री इज 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 3, दैट इज 2 पाई बाय 3। बच्चों बोलो। एंड 180 तो खैर याद ही था, कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। तो क्या क्या स्टैंडर्ड अपने को याद होना चाहिए, बताओगे एक बार मुझे वापस से? 30 बोलो कितना? पाई बाय 6। 45, 60, 90। अब सर ये बुद्धि का खेल है सारा। अब हमसे मान लो 450 डिग्री पूछता, तो सर दिमाग में चल रहा है 450, 90 इंटू 5, 90 इंटू 5, एंड 90 इज पाई बाय 2। क्या आंसर 5 पाई बाय 2 हो गया? यस। आंसर इज 5 पाई बाय 2। थोड़ा सा टाइम अपना सेव हो जाएगा। बाकी आपने जो 5 पाई बाय 2 निकाला, आपको नहीं सर हमें ऐसे नहीं करना, तो इंटू पाई बाय 180 से भी आप करके देख लीजिए, आंसर अलग आएगा कि सेम आएगा? सेम। सबको समझ में आ गया तरीका? अब सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे डिग्री टू रेडियन टू डिग्री, तो यहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हैं। आपको पाई बाय 6 याद है, पाई बाय 6 आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो चुका है। क्या पाई बाय 6 इज 30 डिग्री? यस। तो सर ये पाई बाय 6 है कि पाई बाय 6 का आधा है? आधा। पाई बाय 6 का आधा। तो पाई बाय 6 अगर 30 होता था तो पाई बाय 6 का आधा पाई बाय 12, तो 30 का आधा 15, 30 का आधा 15। क्या मैं इसको 15 बोल सकता हूँ? यस। ये क्या बन जाएगा? 15 डिग्री। अब हर कोई ऐसा करना चाहोगे तो हर कोई ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। अब आप ऐसा भी मत बना लेना नियम कि सर कोई भी एंगल हो मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जो हैं उनको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब ये पाई बाय 15 है। अब है डबल ऑफ 30 डिग्री कैसे?
नहीं कैसे, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। आप इससे मत देखो पूरा π/15, जैसे π/6 क्या था, 30 डिग्री था। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी आप, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में गलत नहीं कर देना है भाई। π/6 इज 30 डिग्री। तो बेटा आधा का मतलब ये भी आधा और ये भी आधा, तो ये π/6 का आधा कितना होएगा, π/12, एंड दिस इज 15 डिग्री। ठीक है, तो ये है बेटा। 60 को कैसे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो 60 डिग्री को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 60 को 5 से करेंगे तो 12 भी बनेगा आजकल तो। मतलब मैंने तो ये समझ में आता आ रहा है ना आपको, ठीक है। मतलब कंफ्यूज बिल्कुल ना हो आप भाई, सिंपल सा फंडा है। आपको जब कभी ऐसा एंगल लगे ना, जैसे मान लो इतना टाइम की बजाय तो अपन इंटू 180/π कर ले भाई। अपन शॉर्ट ट्रिक सीखने चले हैं, अब अपन इतना ज्यादा उसमें वो टाइम लगा देंगे तो उसकी जगह तो ऑब्वियसली हम क्या यूज कर ले, इंटू 180। भाई अपने को क्या रेडियन टू डिग्री जाना आता है, यस। तो सर रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या कर देंगे, इंटू 180/π, इंटू 180/π। और जैसे ही इंटू 180/π करेंगे, क्या पाई पाई कट गया, यस। क्या 15 12 टाइम्स चला जाएगा, यस। क्या आंसर 12 डिग्री आ गया क्या बेटा, यस। तो ये आंसर क्या आ गया, 12 डिग्री। मतलब आप सब में वो ट्रिक लगाने की कोशिश ना करें जो आपको बिल्कुल देखते ही पता लग रहा है ना, मतलब अपने को स्मार्टली एक्ट करना है। जैसे इसके लिए मान लो आपको फील नहीं आ रही थी, आप इसका कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है सर, π/15 का डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे थे ना, हम जल्दी से क्या कर देंगे, इंटू 180/π। जिसका कन्वर्जन हमें देखते ही पता लग रहा है डेफिनेटली उसको अपन डायरेक्ट फॉर्म में लिख देंगे। जैसे चलो करते हैं इसको, तो अपन ने चलो 180/π से कर लिया। अब अगले पे चलते हैं, π/6। क्या π/6 डायरेक्टली याद है, ये तो आपने याद ही करा है। क्या 30 डिग्री है क्या बच्चों, π/4 भी डायरेक्टली याद करा है 45, π/3 भी डायरेक्टली याद करा है 60, और π/2 भी डायरेक्टली याद करा है 90। अब देखो ये जो है ये स्टैंडर्ड है। कभी अगर नॉन स्टैंडर्ड आ जाए तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसा नहीं है, हमने कसम नहीं खा रखी कि हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हम इंटू 180/π से कर सकते हैं। तो इसमें हमें ऐसा लग रहा था टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, तो हमने सिंपली इंटू 180/π कर दिया, हमने कोई ट्रिक लगाने की सोची नहीं, हमने सिंपली कर दिया इंटू 180/π। अब ये जैसे ध्यान से देख, 5π/6, इसको देखते ही फील आ रही है कि सर देखिए ये π/6, π/6 आई एम वेरी श्योर कितना होता है, 30। क्या इट इज 5 टाइम्स ऑफ 30, इट इज 5π/6, π/6 is 30, it is 5 times of 30, 5 times of 30 is 150, 5 times of 30 is 150। अरे बोलिए, समझ आ रहा है। अब इस 3π/4 को देखते ही फील आ रही होगी क्या, it is 3 times of π/4, yes. What is π/4, 45, and 3 times of 45 is 135, 3 times of 45 is 135। बोलिए। अब ऐसे इसको देखो आप, आपको दिख रहा होगा 2π/3। क्या π/3 आपको डायरेक्टली याद है, क्या 60 याद है आपको, यस। क्या इट इज 2 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। बच्चों समझ तो पा रहे हो ना। ऐसे 3π/2, क्या π/2 याद है आपको, यस। 90, तो 90 इंटू 3 इज 270, 90 इंटू 3 इज 270। तो जहां पे ऐसा लगता है ट्रिक लगा सकते हैं लगाएं, जहां नहीं लगता बहुत अच्छे से हमें फॉर्मूला पता है, डिग्री टू रेडियन इंटू π/180, रेडियन टू डिग्री इंटू 180/π। आप अपने अनुसार जल्दी से कॉपी कर ले अगर कुछ बाकी है तो, फिर मैं आगे चलता हूं बच्चों। तो मैं मान लूं आपको डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना आ गया है। चलिए बच्चों, इसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बहुत ही बेसिक सी बात जो आई थिंक हर एक बच्चा जानता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने जा रहे हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाँ भाई। अब समझेगा ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है बेटा। ये लेट सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं आपसे साइन थीटा पूछूं तो बोलो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, p/h। क्या इसको मैं 1 कोसेक थीटा भी बोल सकता हूं क्या, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं आपसे कॉस थीटा बोलूं तो बोलो क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको 1/sec थीटा बोल सकता हूँ, टेन थीटा इज
परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको 1/cot थीटा। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, क्या हर एक बच्चा जानता है? बताएंगे क्या क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो वो भी मैं लिख देता हूं, आप कॉपी कर लीजिए। और अगर आपको लगे नहीं सर ये तो ज्यादा ही बेसिक हो जाएगा, तो आप स्किप कर सकते हो, आप अपने अनुसार कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसके बाद हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी है। ये बहुत आसान है, मतलब इनको डिराइव करना बहुत ही इजी है। आप इन सारी आइडेंटिटीज को बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो। सब बच्चे पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना? तो बेटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब अगर आप मान लीजिए पहले आइडेंटिटी पे जाना चाहते हैं, भाई इन तीनों आइडेंटिटीज को कैसे डिराइव कर सकते हैं? पहली बार आप पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। किससे कर दो? एच स्क्वायर। दूसरी बार आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सेकंड आ जाएगी। तीसरी बार आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जैसे मैं आपको एक करके बताता हूं, हालांकि कोई काम का नहीं है, अपने को याद ही रखनी है। भाई मान लो मैं आपसे बोलता डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, डिवाइडिंग एलएचएस एंड आरएचएस बाय एच स्क्वायर, तो बेटा मैं एच स्क्वायर से डिवाइड करता। आई थिंक समझ में आ गया होगा। पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज 1। क्या पहली आइडेंटिटी आ गई? यस। इसी की जगह आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते, कौन सी आ जाती? सेकंड। इसी की जगह आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते, कौन सी आ जाती? थर्ड। तो वो हमारे कोई मतलब का नहीं है, हमें अल्टीमेटली आइडेंटिटीज तो डायरेक्ट याद रखनी है। चलिए भाई, अब ये जो आपने सीखा, इसका यूज कैसे होगा? तो बेटा देखिए, आगे आने वाले चैप्टर्स में, मान लो आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो मैकेनिक्स का, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, आपका आंसर साइन थीटा की टर्म्स में आ गया। लेट सपोज, मान लीजिए आपने जब सॉल्व किया तो आपका साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 2/3। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपका साइन थीटा कितना निकल के आ गया? 2/3। अब आपने ऑप्शंस देखने चालू करे। जब ऑप्शंस देखे तो ऑप्शंस में साइन थीटा है ही नहीं, ऑप्शंस कॉस थीटा की टर्म्स में है, टेन थीटा की टर्म्स में है, कॉट थीटा की टर्म्स में है। तो आपका तो क्या निकल के आया बच्चे? साइन थीटा। लेकिन आंसर साइन थीटा की टर्म्स में है कि जो है कॉस टेन इन सब की टर्म्स में है? इन सब की टर्म्स में। तो मुझे साइन थीटा से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने आने चाहिए। तो मैंने इसको क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया कि लेट सपोज इफ साइन थीटा इज 2/3, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या आप कर सकते हैं? क्या अप्रोच होगी आपकी? क्या साइन थीटा 2/3, क्या आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं? यस। उसका परपेंडिकुलर कितना? 2, और हाइपोटेन्यूज कितना? 3। तो आपको करना क्या चाहिए, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, उसका परपेंडिकुलर 2, हाइपोटेन्यूज 3, क्या पाइथागोरस से बेस आ जाएगा? यस। एक बार पी बी एच तीनों आ गए, क्या कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा? यस। तो आप अपनी कॉपी में करें सब बच्चे। इफ साइन थीटा इज 2/3, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। If sin theta is 2/3, find all other trigonometric ratio. बेटा हो जाना चाहिए, हो गया। भाई सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया बेटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर को तो लिख दिया 2, हाइपोटेन्यूज को लिख दिया 3। हाँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम से बेस आ जाएगा? यस। क्या बेटा √5 आ रहा है बेस? अब ये आ गया तो कुछ भी निकालो ना आप, अब आप जो चाहो निकाल सकते हो। कॉस थीटा, तो भाई कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या √5/3 आएगा? यस। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। बच्चों समझ तो पा रहे हो ना?
अच्छा, अब अगर ये आ गए तो बाकी सारे तो ऑटोमेटिकली आ गए। इनके क्या कर लोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे। कोसेक थीटा 3/2, सेक थीटा 3/√5, कॉट थीटा √5/2। सब समझ तो पा रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में कभी ना कभी जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप आंसर निकाल रहे होंगे सॉल्व करने पे साइन थीटा की टर्म्स में या कॉस थीटा की टर्म्स में या किसी भी टर्म्स में, और आपको ऑप्शंस किसी दूसरे टर्म्स में दिए जाएंगे। तो हाथों हाथ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, खटाखट से ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल बना के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पता लगा लेंगे। क्या समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ इन अ राइट acute angle triangle, in a right acute angle triangle, मतलब एक एंगल तो 90 है और ट्राइंगल कैसा है बोलिए, एक्यूट। इन अ राइट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, 8th यानी कि फ्राइडे से क्लास टाइमिंग में चेंज हुआ है। क्लासेस 4 PM टू 8:15 PM तक रहेगी। अपडेटेड शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है, आप देखकर जाएं। बोर्ड क्लासेस का शेड्यूल भी नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया है, वो भी देखकर जाएं। मतलब सिंपली 15 मिनट्स एक्सटेंड हो गया है आपका, जो 4 to 8 था आज 8 तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वो 8:15 तक हो चुका है। वो बीच में ब्रेक का टाइम थोड़ा मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है वो शॉर्ट था, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया होगा, उस वजह से क्लास 15 मिनट एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बाकी आप शेड्यूल देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ बच्चों, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, इन अ राइट एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा, इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा इज 2, if sec theta plus tan theta is equals to 2, find all trigonometric ratio in a right acute angle triangle. If sec theta plus tan theta is equals to 2, find all trigonometric ratio. सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएं। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बोलना सर cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपने को आंसर नंबर्स के टर्म्स में ही देना है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज 2 और हमसे वो पूछ रहा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएं, और हिंट बोर्ड पे ही है, मैंने सब कुछ हटा दिया है, बस हिंट ही बोर्ड पे छोड़ दिया है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है उसका यूज भी करना होता है, तो उसी का यूज आपको शायद देखने से लगेगा कि हाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इससे मिलती जुलती आइडेंटिटी सर ये वाली होती है, तो इसका यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं और इसका ही आपको यूज करना है। क्या आ रहा है बेटा, साइन थीटा? कोई भी बता दो साइन थीटा क्या आ रहा है। नहीं, इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं क्या गलती करी है आपने, आंसर तो गलत है लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। बताइए क्या करा आपने, इसको क्या लिखा? ठीक है, सी स्क्वायर कैसे हो गया बेटा? ये वाली गणित समझाओ। आ गया समझ में? आंसर क्या है आप बताओ, बताओ। नहीं 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 नहीं, रूट का तो कोई काम ही नहीं है, फ्री ऑफ रूट। मैंने आपको बोर्ड पे हिंट भी दे रखा है। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सब बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू को 2 पुट कर सकते हो, तो वहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा 1/2। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज 2 एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज 1/2। अब आप उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, उनको इनफैक्ट आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने पे आपका टेन थीटा और माइनस टेन थीटा कट जाएगा, आपकी सेक थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। हाँ बिल्कुल सही है। अब ये आ गया तो इसकी हेल्प से क्या बना ले बेटा, ट्राइंगल, और ट्राइंगल बना के सारे निकल के आ जाएंगे।
हाँ भाई, मैंने क्या चाइनीज बोली, आपको समझ में आई क्या? देखें ध्यान से, मैं वापस से बोलता हूँ। बेटा देख, ये इक्वेशन को देख के इसकी फील आनी चाहिए कि हाँ सर वो आइडेंटिटी पड़ी थी, हाँ मिलती जुलती है कुछ, एक बार यूज करके देखते हैं। तो अपने को इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज करना है। ये जो आइडेंटिटी है ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज वन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करो बच्चों, ए प्लस बी करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी, ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 2। तो आप इसको 2 पुट कर दो, तो यहां से आपका बेटा sec थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ गया बताओगे? 1/2। sec थीटा माइनस टेन थीटा आ गया 1/2, जबकि क्वेश्चन में sec थीटा प्लस टेन थीटा कितना गिवन है? 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस, दो ही वेरिएबल भाई, एक अननोन sec थीटा, एक अननोन tan थीटा, तो दो इक्वेशंस दो अननोन। आप सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना बच्चों? जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा क्या tan थीटा और माइनस tan थीटा कट जाएगा? यस। तो ऐड दीज टू इक्वेशंस। तो जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बच्चों, 1 plus 2, tan theta and minus tan theta will get cancelled. 2 sec theta comes out to be 5/2. And 2 sec theta 5/2 implies sec theta is 5/4. बस ये क्वेश्चन क्रैक हो गया। sec theta 5/4 आते ही आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया। आप हाथों हाथ क्या बना लीजिए? ट्राइंगल। और ट्राइंगल बना के आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पता लगा सकते हैं। बोलो एग्री करते हो क्या? यस। sec theta 5/4, sec theta बोलो हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना? 5, बेस कितना? 4। बताओगे परपेंडिकुलर कितना? 3। पाइथागोरस थ्योरम स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, 3 4 5, शायद याद भी होगा। अब आप कोई सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। बताओगे आप लोग मुझे साइन थीटा कितना, कॉस थीटा, टेन थीटा? 3/4। लिखूं कि अपने आप लिख लोगे? लिख लोगे? कॉपी कर लीजिए आप। तो हमने सेकंड इक्वेशन का यूज करा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करा, और वहां से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तक पहुंचे। सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? ईमानदारी से चलिए। अब बेटा कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज भी अगर याद हो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आपको शायद याद होंगी भी। पता है कि 30 डिग्री 45 इन सबकी वैल्यूज याद है क्या? साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90। अच्छा, अब दो एंगल्स इसमें और ऐड करने हैं, मे बी आपको शायद याद भी हो, 37 और 53। ये दो एंगल जो हैं ये मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएंगे आगे चल के। अपन जब एनएलएम और सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, तो वहां इंक्लाइंड प्लेन बहुत बार क्वेश्चंस में मिलेगा आपको। और इंक्लाइंड प्लेन जब मिलेगा तो उनमें मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे एंगल या तो 37 होगा या तो 53। तो इनकी वैल्यूज भी मुझे याद होनी चाहिए। याद है साइन 37 किसी को याद है? कितनी? 3/5। वेरी गुड। एंड साइन 53 4/5। वेरी गुड। तो आप इसके बाद एक लिखेंगे हेडिंग, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए जिनका नहीं हुआ है जल्दी से। कॉपी वाला पार्ट अपने एंड पर करते रहा करो, मतलब मैं बोलूंगा नहीं कॉपी करना है अभी। आप अपने हिसाब से जब भी आपको समय मिले, आपको लगे कि सर आप जो बात बता रहे हो रिपीट कर रहे हो, मैं ऑलरेडी समझ चुकी हूँ वाली बात, तो आप हाथों हाथ अपना कॉपी वाला काम भी कर लिया करो। ठीक है? तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के अपन आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर लेंगे तो हो जाए तो बोलूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। हाँ बेटा, सबसे पहले साइन का देख लेते हैं। तो साइन थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री, मतलब हम बात कर रहे हैं साइन 0 की, साइन 30, साइन 37। हाँ बच्चों बताते चलना, साइन 0 0, साइन 30, साइन 37 इज 3/5।
साइन 37 इज 3/5। तो ये थोड़ा सा नया है, अगर किसी को नहीं याद है तो कर लीजिएगा। साइन 45 इज 1/√2, साइन 53 इज 4/5, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज ऑब्वियसली 1। कॉस की बात करते हैं बेटा। हाँ भाई, कॉस कॉस 0 इज, cos 30 is √3/2, cos 37 is 4/5, cos 45 is 1/√2, cos 53 is 3/5, cos 60 is 1/2 and cos 90 is 0। 10 की बात कर लेते हैं बेटा। 10 0 is 0, 10 30 is 1/√3, 10 37 is 3/4, 10 45 is 1, 10 53 is 4/3, 10 60 is √3, 10 90 is infinite or you can say not defined। तो ये कुछ बहुत कॉमन एंगल्स हैं जो हमें याद करने ही पड़ेंगे, आगे पीछे आपको ऑब्वियसली याद करने ही पड़ेंगे बिकॉज ये इतने कॉमन हैं, क्वेश्चंस में यूज होंगे तो हमें याद होने चाहिए। तो इसमें जहां तक मुझे उम्मीद है आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को बाकी सब तो याद ही होंगे, हो सकता है 37 और 53 याद ना हो। 37 53 में भी होगा क्या मैं आपको बताऊं, देखो कंफ्यूजन कहां पे आएगा। समय के साथ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर 37 53 की जो वैल्यू होती है ना 3/5 4/5। अब दिक्कत यहाँ पे आप फेस करोगे कि सर साइन 37 को 3/5 बोलूं कि 4/5 बोलूं, या कॉस 37 को 3/5 बोलूं कि 4/5 बोलूं, या साइन 53 को 3/5 की 4/5, या कॉस 53 को 3/5 की 4/5। तो हमें दिक्कत ये आएगी कौन सा 3/5 और कौन सा 4/5 याद हो जाएगा, 3/5 4/5 याद हो जाएगा। दिक्कत ये कौन सा 3/5 और कौन सा 4/5। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, साइन जो होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन थीटा कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। सर व्हाट डू वी मीन बाय इंक्रीजिंग फंक्शन? इंक्रीजिंग मतलब साइन 0 से जब 90 होता है तो उसकी वैल्यू लगातार क्या करती है, इंक्रीज। जैसे साइन 0 कितना था, 0, 0 से बड़ा कौन, 1/2, 1/2 से बड़ा कौन, 3/5, 3/5 से बड़ा कौन, 1/√2, 1/√2 से बड़ा कौन, 4/5, उससे बड़ा 3√3/2, उससे बड़ा 1। लगातार आप देख सकते हो वैल्यूज क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता जा रहा है साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। साइन 0 0 था, 0 से वैल्यू लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और साइन 90 पर कितनी हो गई बोलिए, 1। जबकि कॉस जो होता है, कॉस जो होता है 0 से 90 में वो इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। आप देख भी सकते हैं कॉस 0 1 था, जबकि कॉस 90 कितना रह गया, 0। लगातार वैल्यू कम हो रही है, ये इससे छोटा, ये और छोटा हुआ, ये और छोटा हुआ, ये और छोटा हुआ, ये और छोटा हो गया और ये और ज्यादा छोटा हो गया। लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सर इससे 37 और 53 वाली समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा, देख अब मान ले ये 37 है और ये 53 है, और मान ले हम बात किसकी कर रहे हैं, साइन। अब तुम्हारे दिमाग में सेट है कि सर साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अब तुम्हें डाउट ये है कि सर 3/5 4/5 इतना तो याद करना पड़ेगा, 3/5 4/5 तो याद करना पड़ेगा, कौन सा 3/5 कौन सा 4/5 वो अपन समझ रहे हैं। तो तुम्हारे दिमाग में सेट है साइन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। मतलब छोटे एंगल के लिए वैल्यू छोटी और बड़े एंगल के लिए वैल्यू बड़ी। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता जाएगा साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी। तो अब आप बताओ, आपके पास 3/5 4/5 है, यहाँ पे क्या फिल करूं, क्योंकि वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो छोटे एंगल के लिए वैल्यू कम होगी और बड़े एंगल के लिए वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि साइन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। छोटे एंगल के लिए छोटी, बड़े एंगल के लिए बड़ी। ऑब्वियसली 3/5 इज छोटा, 4/5 इज बड़ा। बोलो। अब अगर कॉस की बात करें, कॉस इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज। मतलब कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन, छोटे एंगल के लिए वैल्यू बड़ी, cos 0 इज 1 जबकि cos 90 इज 0। तो डिक्रीजिंग फंक्शन छोटे एंगल के लिए वैल्यू क्या रखनी है, ज्यादा, और बड़े एंगल के लिए वैल्यू क्या रखनी है, कम। अब अगर यही साइन की जगह कॉस होता तो छोटे एंगल के लिए वैल्यू छोटी रखनी है कि बड़ी रखनी है, बड़ी। तो छोटे एंगल के लिए वैल्यू क्या रखनी है, बड़ी। तो बड़ी तो 3/5 की 4/5, 4/5। और ऑब्वियसली बड़े एंगल के लिए वैल्यू क्या रखनी है, छोटी, छोटी मतलब 3/5। कुछ याद रह पाएगा, नहीं आया समझ में, पक्का? और टेन थीटा समय के साथ वो भी याद हो जाएगा, टेन थीटा इज अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन की इंक्रीजिंग, इंक्रीज। 10 भी लगातार अगर आप देखो तो क्या कर रहा है, इंक्रीज। आप देख सकते हैं 0 0 से बड़ा 1/√3, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, लगातार वैल्यूज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो 10 इज अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन। 10 कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो सर
10 के केस में हमें समझ में आएगा कि जब भी हम रेशो लेंगे तो या तो 3/4 बनेगा या तो 4/3 बने। अब इंक्रीजिंग फंक्शन तो छोटे एंगल के लिए छोटी, बड़े एंगल के लिए बड़ी, मतलब 3/4 और 4/3 दो ही बनेंगी, बिकॉज जैसे ही रेशो लोगे, जो है 10 क्या है, साइन और कॉस का रेशो ही तो है, तो जैसे ही रेशो लोगे 5/5 कट जाएगा, या तो 3/4 या 4/3। अब याद रखने का तरीका सर, छोटे एंगल के लिए छोटा, बड़े एंगल के लिए बड़ा, तो 37 छोटा तो कितना 3/4, 53 बड़ा तो कितना 4/3। बोलो बच्चों, कुछ याद हुआ? आप टेबल बना लीजिए और आगे चलते हैं, ठीक है? तो टेबल बना लीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे नहीं चलना है? जैसे मैंने आगे चलते हैं बोला, बहुत सारे लोग, चलिए तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। भाई अपन को स्टार्ट करना है बेसिकली, अब जो मेन पार्ट था इसका, ये तो बहुत बेसिक सेगमेंट था, अपने को पढ़ना है 4 क्वाड्रेंट्स एंड एएसटीसी रूल। क्या सब जने एएसटीसी रूल से अवेयर हैं? कोई ऐसा बच्चा जो एएसटीसी कभी सुना ही नहीं हो किसी ने? भाई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं, आपको बिंदास हाथ खड़े कर देना है, मैं उस हिसाब से मेरा पेज डिसाइड करूंगा। एएसटीसी हर एक बच्चा जानता है, क्या होता है एएसटीसी रूल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ऑल पॉजिटिव होते हैं? यस। सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। एग्री करते हैं? चलिए ठीक है बेटा। राधे, हाँ बेटा बोलिए। क्यों इक्वल होते हैं वो आप जब एएसटीसी रूल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, साइन थीटा एंड साइन 180 माइनस थीटा। जब हम रिडक्शन सीखेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा? साइन थीटा। तो साइन 60 साइन 120 सेम होंगे, साइन 45 साइन 135 सेम होंगे, साइन 30 साइन 150 सेम होंगे। ये कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉस में भी दोनों सेम होंगे, बस कॉस में एक नेगेटिव साइन ऐड हो जाएगा। कॉस है, सब में सेम होंगे, बस उनके अंदर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे, अरे भाई 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 रुको तो सही, ठीक है, जैसे 1060 है, 1060 और 10/120 सेम है, लेकिन 10/120 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? नेगेटिव साइन। 1060 कितना? √3, तो 10/120 कितना होएगा? -√3। 1030 कितना? 1/√3, तो 10/150 कितना होएगा? -1/√3। क्यों? एएसटीसी रूल अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, राधे राधे।